जय भीम साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। मैं हूं अनिल भारती और इस समय उपस्थित है हम नई दिल्ली, जो भारत की राजधानी है। और भारत की राजधानी में न्यू दिल्ली में है, जो कि डॉक्टर अंबेडकर भवन है। इस भवन को डॉक्टर बाबा साहब ने समता सैनिक दल का जो केंद्रीय कार्यालय है वहाँ पर उपस्थित है। और समता सैनिक दल के हमारे पदाधिकारी सामने उपस्थित हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कल से कार्यक्रम चल रहा, 23 और 24 को समता सैनिक दल का कार्यक्रम चल रहा लगातार। कल आपने संकल्प दिवस को सेलिब्रेट किया और आज 58वां जो स्थापना दिवस था समता सैनिक दल का, उसको आपने किया। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जो ये कार्यक्रम कल और आज चला है, इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से? परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए समता सैनिक दल का जो तिथि है, जो जिस दिन बाबा साहब ने इसकी स्थापना की थी, वो 24 सितंबर 1924, जब अंग्रेजों का शासन था भारत में। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस संगठन के माध्यम से पूरे देश के अंदर में समता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित समाज, वह समाज जो जानवर से भी बदतर जिंदगी बिता रहा था, जी रहा था, ऐसा वो समाज था करोड़ों की संख्या में, बल्कि भारत के 1/4 हिस्सा पूरे देश का इस समाज का था, जो यहाँ जानवर से भी बदतर जिंदगी जी रहा था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने विदेशों से, अमेरिका से लेकर लंदन तक MA, PhD, DSc, LLD दुनिया भर की उपाधियाँ लेकर के 1917 के अंदर में जब महाराजा बड़ौदा के यहाँ पर उन्होंने उनके ही संकल्प के द्वारा, उनके अपने वायदे के अनुसार अपना एक नौकरी करने का वादा किया, शुरू किया, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक संकल्प किया था। क्योंकि बाबा साहब को वहाँ नौकरी तो मिली सैन्य सचिव के रूप में, जो सेना का बड़ा एक अधिकारी होता है, परंतु उन्हें रहने के लिए मकान नहीं मिला भी तो उनको रात के 2 बजे जात के नाम पर, छोटी जाति के हैं इस दृष्टि से बाहर कर दिया गया था। ये जो कल का दिन था हमारा 23 सितंबर 1917 के अंदर में बाबा साहब ने संकल्प लिया था, क्योंकि उनको उस कमरे से बेइज्जत करके निकाला था बाबा साहब को रात के 2 बजे। तब बाबा साहब ने जंगल पे पार्क में आकर के संकल्प लिया था कि मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ, उस समाज के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए अगर मैं कुछ नहीं कर सका तो अपने को गोली मार करके प्राण दे दूंगा। साथियों, ये संकल्प था बाबा साहब का इन तमाम दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, तमाम डिप्रेशन क्लासेस के लोगों के लिए, जिसको बाबा साहब ने संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति नाम दिया, पिछड़ा नाम दिया, अल्पसंख्यक नाम दिया। ये समाज पूरे भारत में 85% की संख्या में है, जिसका समता सैनिक दल अगुवाई करता है। समता सैनिक दल पूरे देश में समता के लिए, बराबरी के लिए बाबा साहब के आदेश निर्देशों का काम करता है। और 18वां जो जन्मदिन मना रहे हैं, उसका मतलब है उनका जो दल का जो जन्मदिन है, स्थापना दिवस जिसे हम कहते हैं, हम इसलिए मना रहे हैं कि बाबा साहब के आदेश निर्देशों का हम पूरे देश में और संसार में पालन कर सकें। हमारे सैनिक बाबा साहब के विचारों से और उनके उद्देश्यों से समर्पित हो सकें। और देश के अंदर में जुल्म, अत्याचार जो बढ़ रहा है, विषमताएं की तमाम सीमाएं आप देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इस देश में है विषमता, वातावरण, इसको नष्ट करने के लिए, समतामयी बनाने के लिए समता सैनिक दल का स्थापना दिवस मनाया गया है इस अम्बेडकर भवन। जी सर, बहुजन समाज पर जो लगातार अत्याचार बढ़ता जा रहा है और उसी के संदर्भ में हम देखते हैं तो बहुजन समाज के लोग आए दिन नए संगठन बनाते जा रहे हैं, जबकि बाबा साहब ने ऑलरेडी हमें संगठन दे दिया था समाज की सुरक्षा के लिए, धर्म के लिए और बहुत सारी चीज़ें सुरक्षित करके गए थे। लेकिन उसके बावजूद हमारे बहुजन समाज पर लगातार अत्याचार बढ़ता जा रहा है और संगठन भी लगातार बनते जा रहे हैं। आपका क्या कोई ऐसा है प्रोसेस, कोई ऐसा आइडिया है जिससे कि इन संगठनों को एकजुट किया जा सके? क्योंकि सर, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक बहुजन समाज की बात है, कि हमारा टुकड़ों में बंट जाना ही मनुवाद की जीत है। सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि इस देश के संगठनों को कैसे एकजुट किया जाए? जैसे समता सैनिक दल ने 1918 में, 2018 में हैदराबाद के अंदर में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस किया था, 21 और 22 मार्च को, उसमें तय किया था जो SC ST का एक्ट जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ख़त्म करने का प्रयास था, ये वहीं सफल हुआ था, वहीं तय हुआ था कि हम पूरे भारत का चक्का जाम करेंगे। ऐसा निर्णय केवल समता सैनिक दल की सभा में किया गया था हैदराबाद में। उसका असर आपने देखा, पूरे भारत के तमाम संगठन, खासतौर से सोशल गतिविधियों में काम करने वाले संगठनों ने, लाखों संगठन जिनकी बात कर रहे हैं,
पूरे सड़क पर आ गए थे। भारत की सरकार कोई नहीं, संसद तक को झुका दिया था। सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम लोगों को, पूरे देश के इन तमाम लोगों को मानना पड़ा था। ये पहल समता सैनिक दल की थी। वही पहल अब दोबारा 23 और 24 अक्टूबर को यहाँ दिल्ली के अंबेडकर भवन से पूरे भारत के समता सैनिक दल के संचालक, जिसमें बाबा साहब के पोते आदरणीय भीमराव जी, यशवंतराव जी अंबेडकर, और नागपुर से हमारे पुराने तमाम सीनियर साथी समता सैनिक दल के, तमाम बॉम्बे से हमारे जो महार बटालियन के जो जनरल हैं, कर्नल हैं, जो समता सैनिक दल को संचालित करते हैं, उन तमाम लोगों को हम यहाँ बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं तय किया है कि 23 और 24 अक्टूबर 2021 को दिल्ली के अंबेडकर भवन पर जो दल का राष्ट्रीय मुख्यालय है, पूरे देश के लोग इकट्ठे होंगे और उन तमाम लाइक माइंड संगठनों को जो बाबा साहब के विचार से प्रभावित हैं, 24 तारीख को बहुत बड़ी सभा यहाँ अंबेडकर भवन के प्रांगण में की जाएगी, जिसमें हजारों हमारे लोग आएंगे। हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, समता सैनिक दल को मजबूत करेंगे। समता सैनिक दल के तमाम लाइक माइंड जितने भी संगठन हैं जो दल से प्रभावित है, दल के विचार के हैं, उन सबको भी एक करने का काम करेंगे। ये डेट हम आपको इसलिए बता रहे हैं, आप भी आएँ और इसका प्रचार प्रसार करें, क्योंकि आज जरूरत पूरे देश में सामाजिक आंदोलन की है। राजनीति की दृष्टि से किसी को देखा होगा आपने, पूरे देश में आप देख लीजिए, SC ST पिछड़ों को देखिए, संसद में अपने हितों के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। जुल्म अत्याचार रोजाना होते हैं। जिस समाज की बहन बेटियों का अत्याचार होता है, उस समाज के नेता भी उन आवाजों को उठा नहीं पाते हैं। इसलिए सामाजिक संगठन की आज के वातावरण में बहुत जरूरत है। बाबा साहब ने भी कहा था, किसी भी देश के अंदर में जब तक सामाजिक आंदोलन, जब तक सामाजिक धरातल पर संगठन की मात्रा मजबूती से नहीं होगी, तो राजनीति भी हमारे हाथ से भी किसी भी कीमत में मजबूती से नहीं आ पाएगी। और गलती से आ भी गई तो बालू में लगे हुए ऐसे पौधे के तरीका से होगी, जो छोटे से आंधी के झोंके से वो पौधा गिर जाएगा। इस प्रकार का हम समता सैनिक दल के माध्यम से बड़ा सामाजिक आंदोलन करने बढ़ रहे हैं। सर, अंतिम सवाल आपसे कि इस संगोष्ठी के माध्यम से और आने वाला जो आपने बताया कि कार्यक्रम करने वाले हैं, ताकि संगठनों को एकजुट किया जा सके, बहुजन समाज के लोगों से क्या उम्मीद करते हैं आप? बहुजन समाज के ही नहीं, बल्कि तमाम भारत के समता और संविधान, भारत का जो संविधान है, विश्वास करने वाले जो लोग हैं, समता, स्वतंत्रता, न्याय में विश्वास करने वाले लोग, भारतीय संविधान को चाहने वाले लोगों से अपील है, भारत ही नहीं दुनिया के लोगों से अपील है कि समता सैनिक दल बाबा साहब के द्वारा बनाया हुआ है। भारतीय संविधान से भी 25 साल पहले स्वयं बाबा साहब का बनाया हुआ संगठन उन्हीं सिद्धांतों पर चल रहा है। और पूरे तमाम देश के लोग, इन तमाम भारत में जो जुल्म अत्याचार का माहौल है, संविधान की जो खिलाफत करने वाले लोग हैं, विषमता के जो लोग पोषक हैं, उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयारी करें। समता सैनिक दल का साथ दें, बाबा साहब के विचारों के साथ जुड़ें और भारतीय संविधान का सम्मान करते हुए कानून का राज शासन करें पूरे देश में। ऐसा हमारा अपील है। बहुत बहुत साथियों नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज दिल्ली से संवाददाता राजकुमार सिंह, फाउंडेशन डेवलपमेंट चीफ डायरेक्टर राजकुमार सिंह की रिपोर्ट आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मान्यवर जी, आप बताइए कि बाबा साहब ने पूरे देश के आल समाज के लिए संविधान बनाया, क्या समता सैनिक दल का भी यही उद्देश्य है कि पूरे समाज के लिए काम करेगा या बहुजन समाज के लिए करेगा? पूरे देश के अंदर में जो भगवान बुद्ध ने कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये कोई आज का संदेश नहीं है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो संदेश है, ये भगवान बुद्ध ने दिया था। और बाबा साहब ने बुद्ध के दर्शन को दुनिया में जो स्थापित किया है, उनके हम फॉलोवर हैं। समता सैनिक दल उनका अनुगामी है, उस रास्ते पर चलने वाला है। इसलिए तमाम दुनिया के अंदर में समता में समाज स्थापना करने का हम लोग संकल्प लिए हुए हैं। धन्यवाद। और सुनिए, हमारे बीच में समता सैनिक दल किसी व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं चलता। समता सैनिक दल के संविधान से चलता है, भारत के कानून से चलता है। हमारे बीच में राष्ट्रीय स्तर से जो राष्ट्रीय महासंघ है, जो पार्लियामेंट ऑफ द समता सैनिक दल है, जिसे नेशनल काउंसिल भी कहते हैं, उसके जो चीफ हैं हमारे बीच में NP निशान जी हैं, राष्ट्रीय मुख्य सचेतक। हमारे बीच में आप देख रहे हैं जो हमारे साथी हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी के सम्मानित साथी, ये आपके बीच में है सबके सब। समता सैनिक दल एक संसद की तरह बैठ करके निर्णय करता है और तमाम इकाइयां राष्ट्र से लेकर के छोटी शाखा तक इसी प्रकार की परंपरा के साथ चलते हैं। हम व्यक्ति के जुड़ के नहीं चलते, हम सिद्धांतों से जुड़ के चलने की बात करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति से जुड़ा है, व्यक्ति ने नाश किया है इस समाज का,
व्यक्ति बना ऊंचा और समाज को कर दिया नीचा। इसलिए बाबा साहब ने कहा आप सिद्धांतों के साथ चलें, आप नीले ध्वज को सैल्यूट करें, राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट करें। ये दल का सिद्धांत है साथियों। और हमारे तमाम महिला कमांडर से लेके आप देख रहे हैं 2 दिन से लगातार इसी आंदोलन को चला रहे हैं। जी बहुत बहुत साधुवाद समय देने के लिए सर। विरोधी ताकतों का सवाल है, जातिवाद को विरोधी ताकतों को कैसे कमजोर करेंगे? समता से तथागत बुद्ध का रास्ता ही, तथागत बुद्ध का वह रास्ता जो जातिवाद के नाश के लिए है। क्योंकि चक्रवर्ती अशोक ने यह सिद्ध कर दिया था पूरे दुनिया में कि जातिवाद को नष्ट करना है तो बुद्ध का रास्ता तय करना होगा। जिन जिन देशों में, जिन जिन समाजों में जातिवादी समाज के रूप में लोग जो अपनी ज़िंदगी जीते हैं, वहाँ ऊंच और नीच का आपको हजारों साल से वातावरण मिलता है। परंतु जहाँ जहाँ बुद्ध के कल्चर है, जापान में चले जाइए, थाईलैंड चले जाइए, लंका चले जाइए, वो देश भी तरक्की कर रहे हैं, वो व्यक्ति भी तरक्की कर रहे हैं। क्योंकि चाइना में चले जाइए आप लोग, जनसंख्या में दुनिया में चाइना से बड़ा कोई देश नहीं है, परंतु दुनिया में तरक्की करने वाला टेक्नोलॉजी से लेकर के हर चीज़ में चाइना है, जापान है, थाईलैंड है, बल्कि यहाँ तक अमेरिका भी खुद कहा है वहाँ के राष्ट्रपति ने कि तथागत बुद्ध का ही रास्ता दुनिया को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर जातिवाद को खत्म करना है तो बुद्ध के रास्ते को अपना करके चलना पड़ेगा, यही एक रास्ता है। बहुत बहुत साधुवाद सर समय देने के लिए। हमारे साथ में थे आदरणीय उमेश जी गौतम जी जो समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आप लगातार इस जो दल को लगातार संचालित कर रहे हैं, कुशल नेतृत्व में संचालित कर रहे हैं। समय देने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। मिलेंगे अगले क्लिप में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।